चलो देखो, एक एक ठो तुम लोग का बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, समझ गया ना। इस जमाने में बहुत सारे टीचर है पढ़ाने वाला, है ना, और पढ़ाने का अंदाज सबका तरीका अलग अलग होता है। दरअसल कभी कभी कोई बच्चा कहता है तुम लोग कहीं कहीं कि सर वो टीचर कभी खराब पढ़ा रहे हैं, वो कभी अच्छा नहीं पढ़ाते है। वो देखो, दरअसल बात यह है ना, खराब और अच्छा का बात नहीं है, सभी शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देके तुम लोग को बताते हैं। बाय द वे कोई छोटा बच्चा, ठीक है, उसको कोई टीचर अगर, जैसे कि भाई अपने पर लेते हैं, हम किसी को अगर बाय द वे टेबल का होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, जैसे देखो अब टेबल कॉपी देखो ऐसे होता है देखना। तो अभी टेबल का कॉपी बना देते हैं फट से, 1 मिनट है तो वेट करना, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बता दे। ऐसे नहीं रहता टेबल करे, ऐसे नहीं रहता ना, हाँ। और ऊपर में चौथाई रहता है, ये साइड में भी चौथाई रहता है ना, और ऊपर में भी चौथाई रहता है, छोटा हुआ है ना, कॉपी के ऊपर रहता है ना ऐसे छोटा हुआ। कोई दिक्कत है? देखो तो दरअसल क्या है कि हम देखो तुम लोग को अगर होमवर्क देते हैं तो होमवर्क देने से पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले टेबल क्या लिखते हैं? TABLE, ठीक है। दिख रहा है इसमें क्या? दिख रहा है? टेबल मींस क्या होता है? पहाड़ा। देखो हल्ला नहीं करो, टेबल मींस क्या होता है? पहाड़ा, ठीक है। अब कोई भी पहाड़ा दे रहे हैं, मान लो 2 का टेबल दे रहे हैं, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, है ना, 2 छक 12। बाय द वे देखो ये सुनो, नीचे दिखेगा नहीं, हमको पता है, लेकिन इस तरीका से हम तुम लोग को क्या दे रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं टेबल का, कोई बच्चा हो, और इधर साइड में या इधर क्या करेंगे? हम डेट दे देंगे। जैसे आज कितना तारीख है? 6 तारीख है ना, समझ में आया? इस तरह से हम तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। और कोई शिक्षक क्या करते हैं? कोई शिक्षक क्या करेंगे? ऊपर में केवल टेबल दे देंगे, ठीक है, केवल टेबल दे देंगे, ठीक। कोई शिक्षक क्या करेंगे? केवल पहाड़ा लिख देंगे इसे, कोई शिक्षक केवल पहाड़ा लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। और हाँ, दरअसल एक चीज और हम अपना जो बताते हैं, ये HW भी ऊपर देना चाहिए, है ना, ऊपर में क्या चीज? HW भी होमवर्क में देना चाहिए, तो ना उसके बारे में पता चले कि हाँ बच्चा को पता चले HW मतलब घर का काम हो गया, और CW मैंने हो गया क्लास का काम, ठीक है, समझ गया ना। तो बहुत सारे टीचर का तरीका और स्टैंडर्ड देने का अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका। लेकिन देखो, पढ़ना तुमको टेबल है किसी भी तरीका से, लेकिन दरअसल जो हम तरीका बताए तुम लोग, हल्ला नहीं करेगा, जो ये हम तरीका बताए हैं, देखो TABLE, टेबल मींस क्या होता है? पहाड़ा, ठीक है, पहाड़ा होता है। इसका एक फायदा तुमको मिलेगा कि अगर हम तुम लोग को लिख के बता रहे हैं TABLE टेबल मींस होता है पहाड़ा, और ये तुमको जो मिला है ये पहाड़ा मिला है। क्या चीज मिला है? पहाड़ा मिला है। अगर तुम लोग से कभी कोई पूछेगा टेबल मींस क्या होता है, तो बोल देगा पट से पहाड़ा, बोलेगा ना, क्योंकि हम डेली लिख रहे हैं, डेली बात का अभ्यास करवा रहे हैं, डेली बोलवा रहे हैं, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोल रहा है। और प्राइवेट स्कूल के बच्चे टेबल ज्यादा बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ठीक है। तुम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला है तो कहीं ना कहीं तुम लोग सोचेगा करे वो तो बहुत कुछ जानता होगा। और अगर तुम लोग को हम केवल पहाड़ा केवल हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते ना, तो तुम लोग से अगर बोलता कि टेबल जानता है, तो तुम बोलेगा टेबल क्या होता है? ले रे बकलोला मुआ देगा फार, जो टेबल हम तो समझ में नहीं करते, है ना, सही बात। उसी तरह से देखो, उसी तरह से भाई देवे तुम लोग को टेबल से पहले पढ़ने वाला चीज होता है वो देखो। अब एक चीज बताते हैं तुम लोग को हम। अब देखो ये टेबल के बारे में समझ गया, होमवर्क देने का तरीका बताया टीचर का, सबका अलग अलग मंशा होता है, अलग अलग तरीका होता है देने का, ठीक है। अब देखो टेबल से पहले सबसे पहले तुम लोग को पढ़ना चाहिए क्या चीज? नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिनती। देखो गिनती कैसे मिलता है, अब ये वाला ही मिटा देते हैं, ठीक है, ये टेबल था, है ना। गिनती तुम लोग को कैसे मिलता है देखो। अब सबसे पहली बात, कोई भी शिक्षक हम अपने ले लेते हैं, हम तुम लोग को कैसे देते हैं? ऐसे NUMBER, ठीक है। नंबर मींस क्या होता है? गिनती, हल्ला नहीं करेगा, ठीक है, गिनती। को दिक्कत? उसके बाद में क्या देंगे? ऊपर में HW दे देंगे, ठीक है, और इधर दे देंगे तारीख। कोई दिक्कत है? इस तरीका से हम देते हैं। अब तुम लोग को ये तरीका अच्छा लग रहा, उसके बाद में क्या है? हम कह देंगे डेली इस चीज का प्रैक्टिस करवाएंगे कि NUMBER, नंबर मींस क्या होता है? गिनती। नंबर मींस क्या होता है? गिनती। तो अब तुम लोग से कभी कोई बोल देगा करे नंबर पढ़ा है, नंबर जानता है, तो तू बोल देगा हाँ जानते हैं, क्योंकि नंबर मींस क्या होता है? गिनती होता है, जो तुम लोग को पता होगा। गिनती कैसे लिखाता है? 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 7 8 9 10, इधर सीधे ही आएगा, वो जो टेबल वाला है वो सीधा ही आएगा, ठीक है। इसमें जगह नहीं था तो इधर लिख दिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे, है ना। इसको पढ़ेगा कैसे? जब 9 तक लिखेगा उसके बाद गिनती जो होता है ना, फिर पढ़ेगा ना 9 के बाद 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13। और जिस बच्चा को गिनती 1 से लेकर के 100 तक आएगा ना, उसको किसी भी अंक लिखवाएंगे लिख देगा। हम बोलेंगे लिखो 97, क्या चीज? 97। तो 97 बोलेगा, अच्छा 9 पर 7 97, ये चीज बोलने में रटते रटते याद हो जाता है, तो फटाक से तू क्या करेगा? 9 पर 7 97 लिख देगा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा?
किसी बच्चा को अगर कोई अंक नहीं लिखने आ रहा है, इसका मतलब पता क्या है? सबसे बड़ी बात कि वो कभी गिनती जो होता है अच्छा से नंबर वो बढ़िया से नहीं पढ़ा है, तब उसको नंबर लिखने में दिक्कत होता है। और हकीकत है ये चीज, बहुत सारे गांव के बच्चे जो कहीं ट्यूशन जो पढ़ते हैं, उस बच्चे को ना अंक लिखवाओ, बोलेगा लिखो 65, तो 65 नहीं लिख पाएगा। जबकि अगर वो गिनती अच्छा से पढ़ ले, नंबर जिसको बोलते हैं, तो 65, 6 पर 5 65 बोल बोल के जो रटता है, 6 पर 5 65, 6 पर 6 66, है ना, इस तरह से बोल के जो बच्चा याद करता है, उसको कोई भी नंबर लिखवाओ 100 के अंदर ऑटोमेटिक लिख देगा। ठीक है, समझ गया ना। और 100 के बाद लिखने वाला बात रहेगा तो उसको सिखाना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके सिखाना पड़ता है। उसके बाद उसको जाकर के 1000, 2000, 5000, 100, 200, 300 लिख पाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना। इस तरीका से बच्चों को पढ़ाने का तरीका, ये मेरा तरीका है, और हर टीचर का तरीका देखो कैसा, ये हम नहीं जानते हैं। समझ गया ना। तुम लोग कहीं कहीं से पढ़ के आता तो बोलता सर वहां ऐसे पढ़ाते, वहां ऐसे पढ़ाते हैं। सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक अच्छे हैं, इस दुनिया में कोई शिक्षक खराब नहीं है। अपने गांव में भी जो टीचर पढ़ा रहे वो सभी भी अच्छे हैं। ठीक है, समझ गया। और सबका पढ़ाने का बस तरीका अलग है। ठीक है, बात करने का तरीका अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है ना, समझ गया ना। इस तरीका से तो कभी किसी भी शिक्षक को तुम लोग कभी गलती दोष मत दो। ठीक है, उनको जैसे लगा पढ़ाने का वैसे पढ़ा दिया, कोई दिक्कत, समझ गया ना। तो इसलिए तुम लोग को जहां पढ़ना वैसे पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, बस बेहतर तरीके से पढ़ो। ठीक है, और टीचर के बातों पे ध्यान दो। तब तक के लिए हम समझ गए, तुम लोग बात को समझ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।